नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुंगेर में बने हथियारों का जखीरा धनबाद में पकड़ा गया। धनबाद रेल पुलिस ने 18 देसी पिस्टल और 36 मैगजीन के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। श्याम गुप्ता नाम का आरोपी मुंगेर का रहने वाला है। सवाल है कि मुंगेर हथियार तस्करों के तार धनबाद से कैसे जुड़े और किसके लिए ले जाए जा रहे थे ये हथियार। धनबाद से जुड़े मुंगेर हथियार तस्करी के तार। हथियारों के जखीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर से लाया गया था मौत का सामान। हथियार के जखीरे को देखिए, ये कोई देसी कट्टा नहीं, पिस्टल है। पिस्टल, जी हां, फिर उससे देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 भी नहीं, पूरे 18 है। जी हां, 18 पिस्टल हैं और इनके साथ है पूरे 36 मैगजीन, जो बने तो बिहार के मुंगेर में हैं, लेकिन पकड़े गए मुंगेर से करीब 260 किलोमीटर दूर झारखंड के धनबाद में। धनबाद रेल पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ एक आर्म्स तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम श्याम गुप्ता है और ये रहने वाला मुंगेर के पूरब सराय रिफ्यूजी कॉलोनी का है। इसके साथ में जो था उसका भी बैग वहीं पे मिल गया। ये दोनों बैग को जब सर्च किया गया तो उसमें 18 पिस्टल पाए गए और उसमें 36 मैगजीन थे। ये एकदम ब्रांडेड मुझे लगता है कि जैसे जो नया पिस्टल हम लोग जो यूज़ करते हैं उस तरह का पिस्टल है, लेकिन ये देसी पिस्टल है और इसका बोर प्रोहिबिटेड है। दरअसल कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग ट्रेन के जरिए हथियार की तस्करी कर रहे हैं। हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी गंगा दामोदर ट्रेन के बोगी संख्या B1 के पास 2 व्यक्ति बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में मिले। संदेह होने पर विशेष टीम ने जांच शुरू की। एक शख्स तो भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन श्याम गुप्ता नाम का दूसरा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने दोनों बैग को खोला तो हथियार का जखीरा देखकर होश उड़ गए। आरोपी तस्कर से पूछताछ में पता चला कि हथियार पहले ही मुंगेर से धनबाद मंगाया जा चुका था। रेल एसपी की माने तो इन हथियारों की डिलीवरी गोमो या पारसनाथ में होनी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तस्कर का मोबाइल का लोकेशन इसी क्षेत्र में लोकेट हुआ। ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चल पाएगा कि ये जखीरा इसको कहाँ सप्लाई होना था और कहाँ से ये आ रहा था, मेन सप्लायर कौन है, कहाँ जाना था, इसमें गैंग में कितने लोग हैं, ये बहुत जल्द ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा। मुंगेर तो वैसे भी हथियार तस्करी के लिए चर्चित रहा है। सवाल है कि मुंगेर हथियार तस्करों के तार धनबाद से कैसे जुड़े, किसके लिए मंगाए गए थे हथियार, क्या किसी खास गिरोह के लिए मंगाए गए थे पिस्टल या नक्सलियों तक पहुंचाए जाने थे हथियार। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है, क्योंकि अगर मुंगेर के हथियार तस्करों के तार नक्सलियों से जुड़ चुके हैं तो ये चिंता वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से विभाष चंद्र की रिपोर्ट। जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस समारोह इस बार खास होगा। 5 साल सत्ता से दूर रहे जेएमएम 41वां स्थापना दिवस समारोह सत्ता में रहते हुए मना रही है। समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जेएमएम के सभी विधायक और केंद्रीय नेता शामिल होंगे। गांधी मैदान में आयोजित होने वाली और देर रात तक चलने वाली इस जनसभा में इन दोनों नेताओं के साथ साथ पार्टी के सांसद विधायक संबोधित करेंगे। तैयारी को लेकर युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन खुद पिछले कई दिनों से दुमका में कैंप किए हुए हैं और विगत 41 वर्षों से झामुमो का संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय स्थापना दिवस मनाया जाता है।
इसको झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है और गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित है। हम आपको दिखाते हैं तैयारी का नजारा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। विशाल मंच बनाया गया है। पूरे मैदान और शहर को पार्टी के बैनर और झंडा से पाटा गया है। इसी मंच पर सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन सहित तमाम विधायक और मंत्री मंच पर रहेंगे जो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पूर्व एसपी कॉलेज मैदान से जुलूस के शक्ल में सभी गांधी मैदान पहुंचेंगे। हमारे साथ हैं बात करने के लिए पार्टी के जिला प्रवक्ता। बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम होना है? आज 41वां झारखंड दिवस हम लोग मना रहे हैं। 1978 से लगातार लोग यहाँ पर आते हैं, जमा होते हैं। पहले तो लोग अपना अधिकार के लिए आते थे, बाद में लोग राज्य बनाने के लिए आने लगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड दिवस है हम लोगों का। निश्चित रूप से इस संबंध में कल हमारी बात सीएम हेमंत सोरेन से भी हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि यह कार्यक्रम 41वां कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक होगा। निश्चित रूप से यह देखने वाली बात होगी जो 40 वर्षों तक यह सरकार से मांग करते आ रहे थे और इस बार खुद सरकार है तो क्या कुछ घोषणाएं होती है, क्या कुछ प्रदेशवासियों को सौगात मिलता है, यह तो देर रात ही पता चलेगा। पंचम झा, न्यूज 18 दुमका। चलिए सीधा रुख करते हैं दुमका का, जहां से हमारे संवाददाता पंचम झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचम, अभी इससे पहले हम आपकी रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखा रहे थे और दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस को लेकर कितना क्या कुछ माहौल है ये जरा बताइए और तैयारियों का आलम क्या कुछ है ये भी बताइए। जी सुकन्या, ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम होना है और पीछे मंच बनकर तैयार है। पूरे गांधी मैदान को पार्टी के झंडा और बैनर से पाटा गया है। पूरे शहर के तमाम सड़कों किनारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शाम 4 बजे एसपी कॉलेज मैदान से जुलूस की शक्ल में सभी 6 जिलों से आए हुए पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक गांधी मैदान पहुंचेंगे और यहां पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी और देर रात तक कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो यह 41वां झारखंड दिवस है। यह संथाल परगना प्रमंडल में झामुमो का यह स्थापना दिवस है जिसे झारखंड दिवस के रूप में मनाते आ रही है पार्टी। इस बार खासा उत्साह है और पिछले वर्ष के भी इतिहास को अगर देखें तो निश्चित रूप से झामुमो के लिए यह संथाल परगना में सबसे बड़ा उत्साह या पर्व के रूप में इसको मनाते आ रहा है और इस बार उत्साह निश्चित रूप से दुगुनी है चूंकि वो खुद सरकार में है। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सीएम है। जी सुकन्या। जी बिल्कुल पंचम, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां चर्चित घूसकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बरी कर दिया। दुमका के खिजूरिया स्थित आवास पर शिबू सोरेन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देर हुआ लेकिन फैसला सही है। कोर्ट का न्याय आया जो सच था। मतलब लेकिन फैसला आने में काफी टाइम लग गया। उन्नीस 1993 में दर्ज बहुचर्चित सांसद रिश्वत कांड में दिल्ली सीबीआई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार करने के फैसले पर पूर्व सांसद सूरज मंडल ने संतोष जताया। देवघर में सूरज मंडल ने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत जेएमएम के तत्कालीन सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि करीब 27 साल तक चले विवाद से उनकी छवि प्रभावित हुई और वे उन्हें फंसाने वालों के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस करने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं। कि पार्टी का रसीद छपाया है तो छपाया बोलता उसको आप लोग जालसाज किए, तो उसके बीच में हम लोग कहीं नहीं। कैशियर करता है खेत खाए गधा और मार खाए जोला, तो कैशियर के ऊपर उस पर जिम्मेवारी है, तो पार्टी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से इसमें बीच में आ गए। इसलिए हम लोग पर केस किया है, तो उसको हम लोग वकील से सलाह मशविरा लेकर के मानहानि का 100 करोड़ का मुकदमा हम लोग दायर किया। खुश तो हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हमारा तो राजनीतिक जिंदगी लूट गया, तो
अब हम लोग जो है उसका हर्जाना उसको देना पड़ेगा। हम लोग को जो जनता के बीच में हमारी छवि बर्बाद किया है। अल्पसंख्यक कल्याण और निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा है कि पिछली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1 रुपए में जमीन का निबंधन करने के निर्णय की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन पिछली सरकार ने किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया था, उसकी जानकारी लेने के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। विभाग मिला है, जाके देखेंगे, समीक्षा करके बात करके उसके बाद ही बातें करेंगे। जाके बैठ के समीक्षा करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, क्या गड़बड़ी इसमें है, क्या बेहतर है। राजस्व तो घाटा हो ही गया बहुत जाती है। 1 रुपया में रजिस्ट्री में घाटा है, उसको क्या उसको बंद रखेंगे या चालू रखेंगे? वो हम देख के बताएंगे, देखेंगे उसके बाद बताएंगे उसमें क्या बहुत संभव है, कैसे की थी, क्यों की थी, वो सब देख के करेंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों की परेशानियों पर हेमंत सरकार ने पहल शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जल्द समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा। इस दिशा में आज से पहल शुरू हो गई है। पारा शिक्षकों के प्रदेश के नेता के साथ आज रामगढ़ में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और हल निकाला जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पारा शिक्षकों के वेतन मद में 72 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिया गया है। गिरिडीह में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों से हमने संपर्क किया है और सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हमसे बात करने समय नहीं मांगे, हम खुद समय मांगे वो लोग से कि आप लोग जो नेता है पार्टी, हमको समय दीजिए, बात करेंगे। पूरे राज्य के जो पार्टी के नेता है, खुद हमने समय मांगा वो लोग से कि भैया आप लोग समय दीजिए हमको बात करने के। क्या मैंने दिन है तो क्या जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर बना पुल मौत का पुल बनता जा रहा है। दरअसल 6 माह के भीतर लगभग 44 लोगों ने इन पुल से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, जिससे शहर के लोग काफी डरे और सहमे हैं और प्रशासन से इस पुल पर जाली लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि डीसी ने दावा किया है कि जल्द ही सभी पुलों पर जालियां लगा दी जाएगी। बता दें कि 2011 में पूरे इंडिया में आत्महत्या करने में जमशेदपुर शहर टॉप पर था, जिसमें सबसे ज्यादा आसान बना था मानगो छोटा और बड़ा पुल, जिसमें 2 साल में लगभग 90 लोगों ने इस पुल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें 23 लोगों को स्थानीय लोग और नदी में मौजूद गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया था। मैरिन ड्राइव में जो नया पुल का बना है, वहाँ पे आए दिन हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है और हम लोग अक्सर यहाँ पे देखते हैं आते जाते वक्त कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठ करके अड्डा बाजा बैठे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि लोग सुसाइड करने का कोशिश करते हैं। इससे पहले भी बहुत प्रकार का घटना हो चुका है। तो हम जिला पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे जाली की एक व्यवस्था किया जाए। ये पाया गया है कि इधर कुछ ऐसे ब्रिजेस जहाँ पर जालियाँ नहीं लगी हैं, वहाँ से छलांग लगा करके आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास के इंसिडेंट्स बढ़े हैं इस बीच में। तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर के रूप में ये प्रस्ताव दिया गया है कि वहाँ पर भी जालियाँ लगाई जाएँ और उसके लिए संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो उसको वर्कआउट करके एक डिटेल प्लान बना करके दें। जमशेदपुर शहर में इन दिनों पुल पे से कूदकर आत्महत्याएं की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है, जिससे शहर के जो लोग हैं वो भी काफ़ी चिंतित है। इस मामले पर जिला के उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए दावा किया है कि सभी शहर के तमाम जो पुलें हैं उन पर इसी तरह जाली लगा दिया जाएगा। मगर अब देखना यह है कि क्या हकीकत ये जो पुलों पर जाली लग पाता है या जिले के बंटवारे के पेच में फिर से ये जाली लगाने वाला काम फंस कर रह जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लोहरदगा की फिजा में शांति बहाल हो चुकी है और कर्फ्यू की धाराओं में ढील मिल गई है, लेकिन लोहरदगा के पिछले 8 दिनों की बात करें तो रेलवे को इसका काफी खामियाजा उठाना पड़ा और करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान रेलवे को हुआ है। प्रतिदिन 1500 से 1800 बिकने वाली टिकट सीमित हो गई है। रिजर्वेशन भी पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि अब लोगों का विश्वास वापस जागा है और अब जीवन को पटरी पर दौड़ाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये वाला ट्रेन छूटने वाला है। रेलवे विभाग के द्वारा रेगुलर चलाया जा रहा है। परेशानियां तो आने जाने में हो रही है, थोड़ा भय लगता है, लेकिन सरकार का सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध है। देख के हम लोग भी हिम्मत कर रहे हैं रांची आने जाने के लिए। काफ़ी नुकसान हुआ है, पैसेंजर्स एमिनिटीज़ में काफ़ी ये हुआ है, डाउनफॉल हुआ है अर्निंग्स में। इसके चलते हमारे हिंडाल्को से जो भी मूवमेंट होता था गुड्स का, उसमें भी काफ़ी गिरावट हुआ है। कॉमनली
2500 टिकट तो कटते ही हैं और अभी तक में तो काफ़ी कम है। सरायकेला जिले की अधिकतर आबादी गांवों में बसती है और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंची है। इस साल गर्मी में सरायकेला की ग्रामीण जनता को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि व्यवस्था एकदम टाइट है। झारखंड में पानी कम, जून में निकलेगा दम। शासन प्रशासन की कोशिशों के बावजूद सरायकेला के शहरी क्षेत्र की जनता को अब गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत नहीं होती है। बात है, गर्मी के दिनों में पहले दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, 2-2 दिन कभी पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन पिछला जैसे गर्मी बीता इस वर्ष 2019 का, उसमें पानी सही मिला, ठीक ठाक मिला, मैंने गर्मी में दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन सरायकेला जिले की अधिकतर आबादी गांव में बसती है और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। पानी का स्थिति तो हम लोग का गांव में स्थिति खराब है। राजावासा जो गांव है ना, और बाजार से नज़दीक है, लेकिन नदी भी नज़दीक है, लेकिन ऐसे है ना, प्राइवेट घर से हम लोग पानी लाते हैं। अपना सरकारी वाला जो चापाकल है ना, वो खराब हो गया। उसके बाद अभी तक मैंने एक भी सरकार पानी का हम लोग का बहुत दिक्कतें है। अभी थोड़ा बहुत पानी ये हो तो थोड़ा चल रहा, नहीं तो धूप का दिन आएगा तो पानी ही नहीं मिल रहा देश हम लोग का। बहुत ये है पानी का। क्या सुविधा रहता है यहाँ? सुविधा तो अभी पानी के लिए कोई सुविधा ही नहीं हम लोग का। ना बगल बगल में कोई तालाब है, ना ये है हम लोग को जाना पड़ेगा नदी। ग्रामीण जनता चापाकल पर निर्भर है, लेकिन गर्मी के दिनों में अत्यधिक दोहन से चापाकल भी खराब हो जाते हैं और लोगों को कई दिनों तक पानी नहीं मिलता। मजबूरी में ग्रामीण क्षेत्र की जनता लंबी दूरी का सफर तय कर नदी से पानी लाने को मजबूर होती है। कई गांवों में सौर वाटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन कई गांवों में इसकी भी व्यवस्था नहीं की गई है। गर्मी की धमक से पहले ही जिले के कई गांवों में चापाकल खराब पड़े हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस बार गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और वाटर टैंकर से उन्हें पानी मुहैया कराया जाएगा। तो देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। खास करके हमारा बहुत सारा चापाकल जो है कुछ रीजन के वजह से बंद पड़ा हुआ है, उसको मरम्मती कराना। और जो योजना, जो बड़ा जलापूर्ति योजना या छोटा जलापूर्ति योजना है, जो जल्दी में कंप्लीट कर सकता है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि जो है समर के लिए तैयार। जिले के कार्यपालक अभियंता ने दावा किया है कि इस बार वाटर लेवल तंदुरुस्त बारिश की वजह से पिछले सालों के मुकाबले ऊपर है। ऐसे में गर्मी में पानी के लिए हाहाकार नहीं मचने वाला। ये तो अभी तक तो हमारा वाटर लेवल जो है वो उस तरह का डाउन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं गर्मी के लिए। सरायकेला जिले के ग्रामीण क्षेत्र अभी भी पेयजल आपूर्ति की योजनाओं से दूर हैं और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद हर साल गर्मी में पानी की किल्लत से जूझते हैं। में शहरी जलापूर्ति योजना की हालत अभी ठीक नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हाल बुरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़े गए चापाकल तथा मिनी जलापूर्ति योजना कई जगहों पर खराब नजर आ रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी तो जैसे तैसे काम चल जा रहा है, लेकिन गर्मी की धमक जैसे जैसे बढ़ेगी यह परेशानी और विकराल हो सकती है। हालांकि विभाग का दावा है कि गर्मी आने से पहले सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा और किसी को पेयजल संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। विकास कुमार, न्यूज 18, सरायकेला खरसावां। चीन में कोरोना वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है। हर दिन कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के कारण मृतकों की संख्या 300 के पार है। चीन में फंसे भारतीयों के दूसरे बैच को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच गया है। एयर इंडिया के विशेष विमान से 323 भारतीयों के साथ साथ मालदीव के 7 नागरिकों को भी लाया गया है। विमान में RML अस्पताल के 5 डॉक्टर भी थे। वुहान से नई दिल्ली की ये उड़ान 6 घंटे की थी। आज भारत पहुंचने वाले 323 भारतीयों में बिहार के 42 और झारखंड के 2 लोग शामिल हैं। राजभवन में रॉयल गार्डन आज से 16 फरवरी तक आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक राजधानी वासी राजभवन के गार्डन में आकर्षक फव्वारों और देसी विदेशी नस्लों के फूलों का दीदार कर सकेंगे। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को सिर्फ स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं ही रॉयल गार्डन में प्रवेश संभव होगा। व्हाइट वाला व्हाइट
धनबाद के IITI ISM आयोजित फ्लावर शो में देश विदेश का फूल आकर्षण का केंद्र रहा। ISM में इस बार के फ्लावर शो में विशेष रूप से कोल डस्ट प्रदूषण को कम करने वाला अशोक पौधे, एरिका पाम, पीस ऑफ लिली शामिल किए गए थे। फूलों के प्रति दीवानगी सिर्फ इंजीनियरिंग के देसी विदेशी छात्रों पर ही नहीं बल्कि आसपास की महिलाओं, बच्चों और युवाओं में भी देखने को मिली। वहीं इसके जरिए लोगों को बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में शुमार धनबाद का IIT ISM में वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां एक से एक बढ़कर फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसका मकसद है कि यहाँ के वातावरण में ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा किया जा सके, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता आए कि वो अपने आस पड़ोस में पौधारोपण करे, बागवानी को बढ़ावा दे, क्योंकि इस वक्त में देश में सर्वाधिक प्रदूषण में धनबाद का झरिया और धनबाद शहर का नाम आया है। आज IIT ISM धनबाद में फ्लावर शो है और ये इंडिया का एक बेहतरीन फ्लावर शो है। इसके अंदर बहुत ही अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के जो फ्लावर्स हैं वो होती है। तो बहुत अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए और पोल्यूशन कम करने के लिए। हमें इसको बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। जितना भी फ्लावर्स, जितना भी ट्रीज, जितना भी ग्रीन जगह होती है उतना ज़्यादा हो जाए वही अच्छा है। इसमें हमको जो अच्छा लगा वो डालिया बहुत है। ISM का जो डालिया है वो तो बहुत ही सुंदर है, ये भी बहुत अच्छा है। कैक्टस कुछ अच्छा है और वो जो गाछ में जो हुआ वो जो फ्रूट्स वो भी बहुत अच्छा है। मन में कर रहे थे घर में जाके ऐसे लगाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है टाइम नहीं है। तो धनबाद ब्लैक बेल्ट है, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स, कोल पार्टिकल्स है, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के पेड़ हैं, अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने घरों में एरिका पाम हुआ और जो है पीस ऑफ लिली हुआ, ये सब पेड़ अपने घर में आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे ISM में भी पेड़ लगे हुए हैं। देश की प्रतिष्ठित संस्थान IIT ISM में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने आस पड़ोस और घर में गार्डनिंग करे, बागवानी को बढ़ावा दे, साथ ही साथ धनबाद के जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके। अब देखना है कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद धनबाद में पोल्यूशन का दर कितना कम हो पाता है। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। पलामू में एक बार फिर न्यूज़ 18 का खबर का असर हुआ। नवाडी के सुलुंगाई गांव में पिछले 1.5 साल से बंद पड़े जलापूर्ति योजना को चालू कर दिया गया। न्यूज़ 18 ने नवाडी पंचायत में पानी की समस्या की खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की नींद खुली और कार्यपालक पदाधिकारी खुद गाँव जाकर बंद पेयजल योजना को चालू कराया। साथ ही सामाजिक सरोकार निभाने के लिए न्यूज़ 18 को धन्यवाद भी दिया। 14वें वित्त आयोग से नवाडी पंचायत के आदिम जनजाति बहुल सुलुंगाई और धावा गांव में जलापूर्ति योजना के तहत सोलर सिस्टम से जल मीनार बनाया गया है। खबर हमने न्यूज़ 18 पे देखा था। न्यूज़ 18 वालों को धन्यवाद कि समयानुसार हमको उसकी सूचना मिल गई। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा डिमेरिट नहीं था, एक तार छूटा हुआ था, हम खुद गए वहाँ पर और दूसरे दिन वो योजना चालू हो गई। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।